हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। टुडे आई एम इन राजगीर। और बहुत पहले मैंने ब्लॉग दिखाया था, एक चंडीगढ़ का वो ब्लॉग था। अभी राजगीर में आए हैं, आप लोगों को यहाँ का सारा जर्नी दिखाऊंगा, क्या सब नया है वो सब बताते हैं। साथ ही हमारे ट्रिप से मैं भी आपको मिलाऊंगा। बहुत सारे ग्रुप है जो कि वहाँ पर है हमारे, वो देख लीजिए। यह क्षेत्र है राजगीर का, आज जिसको सिर्फ राजगीर के नाम तक ही सीमित रख दिया गया। कभी वो वसीमतीपुर, गिरिब्रज, कुशग्रपुर इत्यादि नामों से भी जाना जाता था। अभी सामने जो आप देख रहे हैं यह पांडु पोखर है। पांडु पोखर को घूमने के बाद हम लोग आए हैं श्री ब्राह्मी कला मंदिर, जहाँ 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए 20 रुपये और 10 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए 40 रुपये का टिकट था। हम लोगों ने फटाफट टिकट लिया, बाहर निकला और बाहर निकलते ही वीरायतन मंदिर है, उसका दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि वीरायतन मंदिर बहुत बड़ा है, अंदर में जब आप जाएंगे तो यहाँ एक म्यूजियम भी नया खुला है जो देखने से काफ़ी ज़्यादा भव्य और मनमोहक है। वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे महावीर का जन्म हुआ, कैसे अपने जन्म के बाद उन्होंने क्रीड़ाएँ की, किस तरीके से घर को त्यागा और कहाँ जाकर के दीक्षा ग्रहण की, ये सारी बातें वहाँ पे म्यूजियम में बताया गया है। और बहुत सारे आर्ट्स भी हैं जो कि ब्रेड के बने हुए हैं, और भी बहुत ज़्यादा कुछ है जो आपको मैं अंदर ले चलूँगा तो दिखाऊंगा। फिलहाल यह वीरायतन मंदिर का सामने का परिदृश्य है, जहाँ पे आपको अशोक चक्र, अशोक स्तंभ जिस समय में था, उस समय में जिस समय में अशोक का साम्राज्य था, उस समय में अशोक चक्र का यहाँ पर बनावट भी दिखाया गया। आप गौर से ये देखिए, यह सारा अशोक चक्र है। बहुत अच्छे तरीके से कलाकृति की गई है। राजगीर की भूमि 24वें तीर्थगढ़ जो जैन धर्म के थे महावीर, उनकी देशना स्थली के साथ साथ भगवान बुद्ध का साधना स्थल भी रहा है। परंतु इन सारे बातों के बारे में चर्चा हमारे अथर्ववेद, ऋग्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद, रामायण, वाल्मीकि जैसे आदि महाकाव्यों में भी देखने को मिलता है। यह वो म्यूजियम है जिसके बारे में मैं कुछ देर पहले चर्चा कर रहा था। हालांकि यह अभी नया ही राजगीर में ओपन हुआ है, लेकिन अभी आपको इसमें जाने में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पर आकर के सारा कुछ एंजॉय कर सकते हैं। बस एक टिकट जो आपको एट फर्स्ट गेट पे लगता है 20 रुपये और 30 रुपये का जो मैंने दिखाया, वही टिकट लगता है। बाकी सब कुछ यहाँ पे फ्रीली आप देख सकते हो। अंदर फोटो वगैरह लेना कुछ खास अलाउड तो था नहीं, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा रिक्वेस्ट किया था तो हमारे वीडियोस या फोटोज़ इन्होंने लेने से मना नहीं किया। और साथ ही आपको यह जितनी कलाकृतियाँ दिख रही है, यह सब वास्तुकला का उदाहरण है। बहुत अच्छे तरीके से क्राफ्ट करके इन लोगों ने बनाया है। और अभी मैं आपको आगे ले चलता हूँ, जहाँ पे ब्रेड से, जो ब्रेड होता है जो हम लोग खाते हैं, उन चीज़ों से बनाया हुआ कुछ कुछ सामान है और इसको म्यूजियम में रखा गया है। यह सब स्टोर है, सिर्फ ब्रेड से बनाया हुआ है। और भी बहुत सारा कुछ है, आइए आपको धीरे धीरे ले चलते हैं, एंजॉय करते हैं। वैसे तो एक छोटे से वीडियोस में बहुत सारा कुछ दिखाना बिल्कुल असंभव है। बहुत सारा कुछ है यहाँ पर। अगर सब कुछ बारीकी से शूट करने के लिए आप जाओ तो आपको 3 से 4 घंटे का शूट पड़ेगा, साथ ही वीडियोस भी उतने ही लंबे होंगे। यह सब कुछ दिखाना असंभव है, इसलिए यदि आप कभी राजगीर आते हैं तो बिल्कुल यहाँ आकर के घूमिए। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर महावीर जी का जो जन्म हुआ था, जन्म के समय में गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, उनके समय में उनके पास में किस प्रकार का महल था, दास दासियाँ या सेवक उनके लिए हर हमेशा कैसे प्रस्तुत रहते थे, उनका सेवा सत्कार के साथ साथ उनके क्रीड़ा के लिए जो वन स्थल थे, वन थे, साथ ही जो उपवन जिसको कि बगीचा भी कहते हैं, वो उन सारे चीज़ों का व्यवस्था किस तरीके से उस समय में किया गया था, वह सारा कुछ यहाँ पर आपको शो किया गया है। तो मेरे दोस्त, आप जाइएगा कहीं मत, देखते रहिएगा वीडियो को, क्योंकि कंटिन्यूसली वीडियो में बहुत कुछ आगे है बताने को। जब आगे आप चलिएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। भगवान बुद्ध एक जगह बैठे हुए हैं, पीछे बोधि वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। बहुत सारे इनके मित्र होते हैं जिनके साथ तपस्या पे बैठते तो है, परंतु बहुत सारी विडम्बनाएं आने के बाद वह उसको सहन नहीं कर पाते और तो अपनी तपस्या बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। जैसे घनघोर बारिश का आ जाना, जंगल से सांपों का आ जाना, बहुत सारे जानवरों का आ जाना। तो प्रकृति के डर से, भय से वह लोग भाग जाते हैं और प्रकृति से जुड़ाव करने के लिए ही तपस्या का साधन करना था। हालांकि भगवान बुद्ध वहाँ से बिल्कुल नहीं उठते हैं, बैठे रहते हैं। तो उसी बोधि वृक्ष से उतर करके एक सांप आता है, शेषनाग आता है, और शेषनाग अपना फन काढ़ करके, फन की छत्र छाया बना करके इनके सर के ऊपर रख देता है, जिससे बारिश की बूंदें इन पर गिरती ही नहीं और किसी भी प्रकार का जंगल में अगर कुछ इनको समस्या होने वाला हो, उन चीज़ों से शेषनाग तत्काल तपस्या के दौरान इनकी मदद करता है, इनको बचाता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियों को वास्तुकार ने बहुत अच्छी मूर्तियों में ढाल कर